गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे हमारा न्यू चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद उसके पहले हमने देखा था मार्केट, जो कि सेशन में 6 था। फिर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा। आज हम जो देखेंगे ना चिल्ड्रन, वो हमारा न्यू चैप्टर है, जिसका नाम क्या दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 7, इंडियन इकोनॉमी। क्या है चिल्ड्रन? इंडियन इकोनॉमी, जिसका आज हम डे 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंडियन इकोनॉमिक मतलब हमारा इंडिया कैसा था इकोनॉमिक के बेस पे, एंशियंट टाइम में कैसा था और एट प्रेजेंट क्या था। एंशियंट मतलब पुराने टाइम पे, मतलब जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, जब वो ब्रिटिश के अंडर काम करता तब की बात, और अब कैसा है उसकी बात हम देखेंगे। तो इफ़ आई टॉक टू यू इंट्रोडक्शन, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है? हमारा कल्चरल में रिच डाइवर्सिटी है। मतलब आज इंडिया हमारा क्या फॉलो कर रहा है? कल्चरल, सारे कल्चरल्स को फॉलो करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी। आज हमारा इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, किस वजह से? क्योंकि हमारे इंडिया में सब में क्या दिखाई दे रही है बच्चों? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेरियस लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। इंडिया में सब कुछ है, अलग लैंग्वेज है, अलग मतलब सबकी अलग अलग भाषा है, सब अलग अलग कास्ट के लोग भी है, रिलीजियस भी है, कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है। सब में क्या दिखाई देता है? हमारे इंडिया में क्या हमें दिख रहा है? यूनिटी है अमंग द डाइवर्सिटी। मतलब हम सब मिलजुल कर सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, सब किसी के बीच में भेदभाव नहीं रखते हैं। इंडिया वॉज नेम भारत। इंडिया का नाम भारत रखा गया था इन एंशियंट टाइम आफ्टर द नेम ऑफ द सन किंग दुष्यंत। किंग दुष्यंत का जब बेटा हुआ था, आफ्टर द सन किंग दुष्यंत एंड हिज क्वीन शकुंतला। किंग और क्वीन का जो बेटा, किंग का जो बेटा दुष्यंत था, उसके नाम के बाद ही एंड हिज क्वीन शकुंतला, उसके बाद हमारे इंडिया का नाम क्या रखा गया था एंशियंट टाइम में, पहले के ज़माने में? भारत। कंट्री वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड नोन फॉर दिस एग्रीकल्चर। हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा किस चीज़ में एकदम ज़्यादा माना जाता है? एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल, क्राफ्ट एंड ट्रेड। मतलब ट्रेडिशनल हमारा एग्रीकल्चर खेती के लिए, मतलब जो किसान है वो। ट्रेडिशनल क्राफ्ट मतलब हैंडमेड का एक्टिविटीज़, जैसे जो भी कारीगरी हाथ से की जाती है वो। ट्रेड बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। विच अट्रैक्ट मैनी फॉरेनर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, जिसकी वजह से हमारे इंडिया ने क्या किया? बहुत सारे फॉरेनर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। किस चीज़ के लिए? कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेन देन के लिए, ट्रेड के लिए हमारे इंडिया ने उनको क्या किया? अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से वो हमारे साथ काम करने के लिए ज्वाइन हो गए। आफ्टर दिस फॉरेनर केम फॉर अ ट्रेड स्टार्टेड। फॉरेनर क्या थे? ट्रेड के लिए जो आए थे, उन्होंने क्या कर दिया? रूलिंग अवर अस इन अ ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट अवर रिच रिसोर्सेज। उन लोग ने क्या कर दिया? उल्टा हमारे ऊपर रूलिंग करने लग गए, ताकि जिस चीज़ के लिए हम रिच थे, उसमें उस चीज़ को क्या किया? उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, 16 से 19 सेंचुरी, 16 टू 19 सेंचुरी, उस टाइम पे मुगल रूल द एंटायर नेशन और सब नेशन। उस टाइम पे 16 से 19 सेंचुरी तक मुगल्स थे, वो क्या करते थे? कोई रीजन या नेशन में राज करते थे। फिर उसके बाद फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड डच ऑल्सो रूल ओवर सम पार्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज भी आए, जिन्होंने कुछ टाइम तक रूल किया। फाइनली उसके बाद चिल्ड्रन, फाइनली ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट। उसके बाद फाइनली ब्रिटिश लोग ने भी रूल स्टार्ट किया। कब? 1757 टू 1947। 1947 तक किसका राज चला इंडिया में? ब्रिटिशों का। दिस पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1853, 1757 टू 1853, उसे हम क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको हम क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स उनका राज चलता था। एंड लेटर, फिर उसके बाद, एंड लेटर फ्रॉम 1858 टिल द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त, आधी रात, 14 अगस्त आधी रात के 1940 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चलता था, और आधे रात से फिर हमें आज़ादी मिल गई थी। The Indian civilization, which is known to have emerged from influence of the invention of the Aryan tribute and Indus Valley, is called the Harappan civilization। फिर इंडियन सिविलाइजेशन को क्या किया गया? बहुत सारी चीज़ें। हड़प्पन, पहले के ज़माने में हड़प्पन, सब पहले आज जो लोग होते थे उनका राज चलता था इंडस वैली में, तो इसलिए उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे। आफ्टर दिस, इफ़ आई टॉक टू यू, आफ्टर दिस, उसके बाद हड़प्पा एंड
मोहनजोदारो सिविलाइजेशन गिव एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ये दो सिविलाइजेशन ने क्या दिया, एविडेंस किया किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके वजह से प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट में हमें बहुत मदद पड़ी। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स क्लोथ, इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था, कपड़े के लिए, मसलिन, जूट, इंडिगो, फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम से, तब जब ब्रिटिश का राज चलता था उस टाइम से ही। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर द टी एक्सपोर्ट, साथ ही साथ इंडिया इवन चाय के लिए भी बहुत माना जाता है और हमारे इंडिया से दूसरे देशों में टी एक्सपोर्ट की जाती है। बिफोर ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज नोन टू हैव बीन रिच इन एग्रीकल्चर, ब्रिटिश पीरियड के पहले इंडिया हमारा किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम किस में हम रिच थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, ये तीन चीज़ के लिए हम बहुत ही आगे थे। फिर उसके बाद क्या है चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आया जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश एंड एंशिएंट टाइम, मतलब ब्रिटिश और एंशिएंट टाइम के बीच में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात आई। तो उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया वाज अ प्रीडोमिनेंट ओनली ऑन एग्रीकल्चर नेशन, हमारा एंशिएंट इंडिया प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर नेशन, एग्रीकल्चर के लिए ही माना जाता था। सम बेसिक इंडस्ट्री ऑल्सो एग्जिस्टेड, उस टाइम पे कुछ बेसिक इंडस्ट्री भी थी जो आई थी, एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर बोथ प्रॉस्परस, और दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर्स क्या हो गई थी, दोनों बहुत प्रॉस्परस, मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका काम हो रहा था। देन उसके बाद चिल्ड्रन जब जैसे एग्रीकल्चर प्रॉस्परस हुआ, इंडस्ट्री हुए, तब तीन चीज़ें हमारे कंट्री में आई, द मेन 3 थिंग्स केम टू अवर इंडिया। जैसे कि अगर सबसे हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आया, एग्रीकल्चर आया। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया में आधा से आधे लोग आज भी किसान हैं, जिनकी आज बहुत सी काम ज़रूरत क्या होती है, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से, मतलब अपनी चीज़ें जो बोते हैं बेचारे, अनाज उगाते हैं, वही बेच के पैसा कमाते हैं। और हमारी इंडिया में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे क्रॉप हैं जो ग्रोन होते हैं, और जिसकी वजह से आज हमारे किसान क्या है, खुद सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ रिलायंट है, किसी के आगे घुसते नहीं है। और बेसिक नेसेसरी, आज बेसिक नेसेसरी क्या है सबकी, ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, ये सब क्या है, बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटी है। लेकिन आज और ये सब कौन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर से, मतलब ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, विलेज इकोनॉमिक एज वेल एज, साथ ही साथ कैटल रेयरिंग भी देखो, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कैटल रेयरिंग, जैसे डेयरी हो गया, डेयरी फार्म मतलब दूध जो हमें काम आता है, आज गांव में देखो गाय है, बफेलो है, गोट है, ये सब का दूध क्या है, डेयरी फार्म में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो इसलिए पहले के जो गांव के लोग थे, जो विलेज पीपल थे, वो बहुत खुश थे एग्रीकल्चर को लेके। फिर उसके बाद चिल्ड्रन आया इंडस्ट्री, क्या आया उसके बाद, इंडस्ट्री की बात आई। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो किस चीज़ के लिए मेन माना जा रहा है, कॉटन, कपड़ों के लिए, कॉटन है, मसलिन है, जूट है, फिर आइडल मेकिंग है, टेराकोटा है, अर्थन बाम है, मतलब ये सब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंडिया से दूसरे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे बहुत चीज़ें, जैसे अगर हम बात करते हैं राय चौधरी जो हमारे 19th सेंचुरी में थे, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर, हम इंडिया को क्या बता दिया गया था, प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ सम आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हमारा जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है और इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है। फिर उसके बाद आया हमारा सर्विस सेक्टर, क्या आया चिल्ड्रन, सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करते हैं 600 BC पहले की, तो इंडिया का सिस्टम जो था ना मोस्टली मेटल कॉइन्स पे था, सिक्कों पे, पहले के ज़माने में सिक्के चलते थे ना, चांदी के सिक्के, अशरफिया जिसको हम बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्लानिंग हुई, स्टेबल हुए, पॉलिटिकल सिस्टम आए, यूनिटी दिखाई देने लग गया लोगों में, जिसकी वजह से आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर गुड्स दोनों क्या हो गए, दोनों बहुत अच्छे से आगे बढ़ गया। और जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेनली फिर एग्रीकल्चर क्या कर रहा था, प्रोड्यूस करके दे रहा था। प्राइमरी एग्रीकल्चर को हम क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रन,
प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री को हम बोलते हैं सेकेंड, और थर्ड होता है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को देता है, इंडस्ट्री से निकल के सामान सर्विस सेक्टर में जाता है, मतलब कंटिन्यू प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद जब इनकम की बात आई चिल्ड्रन, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात आई, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस विद शेयर ऑफ 25% ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य का जब मौर्य डायनेस्टी का रूल चल रहा था उस टाइम पे 25% जो वेल्थ होता था उसमें इंडिया बहुत आगे थी, मतलब इंडिया के पास उतने शेयर्स थे। During Mughal rule, India commanded almost 90% of wealth of South area region and high taxes and exist also generated। और मुगल टाइम पे 90% ऑफ वेल्थ साउथ एरिया से उनको मिलता था और साथ साथ हाई टैक्स भी जनरेट होता था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, फिर जब औरंगजेब की बात आई अराउंड 1700 AD, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 10 करोड़ पाउंड। औरंगजेब के टाइम पे तब हमारा नेशनल इनकम कितना था चिल्ड्रन? 10 करोड़ पाउंड। एज इट्स नोन, फॉरेनर यहाँ पे क्या करने आए थे इंडिया में? फॉरेनर केम टू इंडिया फॉर हर रिचनेस। फॉरेनर हमारे रिचनेस को देख के ही फॉरेनर भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हमें दबा के उन लोग अपना काम कर रहे थे और वही हुआ। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एंशियंट एज टाइम क्या था हमारे लिए, लोग हमारे इंडिया के किसानों के लिए मोस्टली वो कौन सा एज कहला रहा था, उसको हम गोल्डन एज कह रहे थे। एंशियंट टाइम पे हमारा जो टाइम था वो क्या है हमारे लिए? गोल्डन एज है। आई होप चिल्ड्रन आपको आज का सेक्शन क्लियरली एकदम समझ में आया होगा। कल हम देखेंगे किस तरह से हमारा इंडिया था बिफोर इंडिपेंडेंट, मतलब जब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और जब वो ब्रिटिशों के अंडर काम कर रहा था तब कैसा था। तो कल हम हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप आज का सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।